तो मास्टर बिग एपिसोड 106 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहां पे यहाँ पे यान का को मालूम चलता है इनका जो भी स्किल है ना भाई, बेसिकली यांग एनर्जी और हीट के सामने यानी आग वाले स्किल के सामने भाई थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ जाता है। तो सामने से यान का कहता है तो अच्छा भाई उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो तुम्हारा यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन बदलता हूँ। जो सुनते यहाँ पे वो लड़की कहती है ऑफकोर्स भाई तुम यहाँ पे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तुम नहीं बल्कि तुम्हारे जैसा जो भी टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाले सारे के सारे बंदे यहाँ पे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तुम जैसे बंदे इस दुनिया से यहाँ पे निपट जाएंगे ना, उसके बाद से भाई हमारे स्किल का राज लिटरली हर जगह चलेगा और हमें यहाँ पे कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन यान के कहते कि ओ मैडम लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि भाई आपकी जो ज़िंदगी अब मेरे यहाँ पे कंट्रोल के अंदर में आ चुकी है। मेरी मर्जी, अब अगर मैं चाहूँ कि आप लोग जिंदा बचोगे तो जिंदा बचोगे, अगर मैंने चाहा कि हाँ भाई आप मर जाओगे तो आप वाकई में मर जाओगे। तभी सामने से फिर से यान के कहते कि एक सेकंड, लेकिन मुझे याद है भाई आप लोग यहाँ पे टोटल 3 बंदे थे, बाकी 2 यहाँ पे कहाँ गए वो गए। यहाँ पे पीछे से शान बोलते नहीं भाई 2 और नहीं बल्कि 3 और, मतलब टोटल यहाँ पे 4 बंदे थे। जो सुनते यान के कहते यार तुझे बड़ा यहाँ पे मालूम है भाई, तेरे साथ कुछ पहले हुआ था क्या? सामने से कहती हाँ लगभग 15 से 16 दिन पहले भाई हमने बेसिकली यहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे थे भाई, हम टोटल यहाँ पे 30 बंदे थे। फिर हमारी मुलाकात भाई इनके ग्रुप के बंदों के साथ हो गई थी और टोटल जिसके मिला के जो 4 बंदे थे भाई उसके साथ हमारी मुलाकात हो गई थी। नसीबी सारा खराब था। तो सामने से कहती कि हाँ तोल, लेकिन भाई उसके आगे भाई उसके आगे क्या हुआ? तो सामने से कहती भाई उसके आगे क्या होगा भाई, उसके आगे हमारे बीच में यहाँ पे मुकाबला वगैरह हुआ था और मुकाबला होने के बाद भाई हमारे जो भी बंदे थे भाई उनके एंड में कैप्चर कर लिया गया था और इंक्लूडिंग हमें भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यार कैसे बंदे हो भाई, कैसे नल्ले बंदे हो यार। मुझे याद है भाई तुम मत से जो भी बंदे के बारे में बात कर रहे हो उसमें सारे के सारे बंदे यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे थे। मानता हूँ यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे थे, मुकाबला नहीं कर पाए, हार गए, लेकिन एटलीस्ट भाई सामने से भाग तो सकते थे भाई। तुमने से कोई भागने को भी नहीं हुआ क्या? सामने से कहती वही तो नसीब खराब है भाई, हम लोग सामने से भाग भी नहीं पा रहे थे। जो सुनते यान के बोलता अरे बाप रे भाई, मतलब सबके सब 5वें स्टेज के भी बंदे यहाँ पे टिक नहीं पा रहे थे, इतने तुम सबके नल्ले थे या फिर बाकी सारे बंदे स्ट्रॉन्ग थे? सामने से पीछे से अब यहाँ पे जाइमो बताते कि नहीं यार ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई, ये लोग अच्छे बंदे थे भाई, अच्छे से उन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन मेन रीजन कुछ और है। तो यान के कहते मेरी माँ तो बता भाई मेन रीजन क्या था? कहती भाई जो मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे भाई साथी बोल सकते हैं हमारे टीम का भाई, चीज इसका नाम है भाई, उसके कारण भाई उसके सामने यहाँ पे कोई भी टिक नहीं पाया, उसका जो भी बेस्ट को कंट्रोल करने की पावर है भाई उसके सामने टिक नहीं पाया। जो सुनते यान के बोलते अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे उसके पास यहाँ पे पावर है भाई, कितने बेस्ट को भाई एक बार में कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है। सामने से कहती भाई उसका नहीं मालूम क्वांटिटी का, लेकिन उसने भाई यहाँ पे एक ही खाली कंट्रोल किया था। जो सुनते यहाँ पे यान का ये जाता है क्या भाई एक मतलब खाली एक ही बेस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करता है, जिसका सामने भाई 5 स्टेज के बंदे भी टिक नहीं पाए। सामने से कहती हाँ भाई उसने यहाँ पे एक ही कंट्रोल किया था, लेकिन वो इकलौता यहाँ पे खाली 6ठे स्टेज का बीस्ट था भाई, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट बोलते भाई 6 स्टेज रहते जिसमें से 6ठे स्टेज का था। जो सुनते यहाँ पे यान के कन्फ्यूज की एक सेकंड, लेकिन मैंने ऐसा सुना ये जो एरिया ना भाई इस एरिया के अंदर खाली 5वें स्टेज तक के ही बंदे आ सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे खाली 5वें स्टेज तक ही ना खाली यहाँ पे 20 जानवर भी मिलेंगे, 6ठे स्टेज के यहाँ पे 20 जानवर कहाँ से आ गए जो कि वो कंट्रोल कर सकता है। सामने से कहती नहीं भाई एक यहाँ पे बीस्ट होगा, पूरे जो जंगल है ना भाई उसके अंदर एक ना एक 6ठे स्टेज करेगा, उसी वाले को भाई मेरा साथी वहाँ पे चीज यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। देखो यार 6ठे स्टेज को यहाँ पे कंट्रोल करने में बंदूक यहाँ पे फट के हाथ में जाती है। मेरे उस साथी ने लिटरली बहुत ज़्यादा बोला जाए तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा उसने प्रैक्टिस वगैरह किया, तो समझ जाओ भाई तब जाके उसको भाई ऐसा मिला। ऐसे नहीं कि अभी उठे सोचा कि अभी 6ठे वाले को जाके कंट्रोल कर लेता हूँ, ऐसे भाई इतना आसान नहीं होता। उसके बाद से शाह ने भाई अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहती हाँ भाई जैसे मैंने कहा कि भाई हम टोटल यहाँ पे 30 बंदे थे भाई अलग अलग ग्रुप के भाई, हमारी मुलाकात यहाँ पे मतलब हुई थी, जिसके बाद से लड़ाई हुआ जिसमें से टोटल भाई 10 बंदे मर गए, 2-4 बंदों के यहाँ पे नसीब अच्छा था भाई, वो लोग यहाँ पे भाई बच के यहाँ पे भाग गए थे। लेकिन हम कुछ बंदे थे भाई हम सबको भाई यहाँ पे पकड़ लिया गया था और हमारे अंदर वो जो था भाई इंसेक्ट वगैरह वो डाल के भाई हमें भाई अपने कंट्रोल के अंदर कर दिया गया था। उसके बाद से हम इनके साथ ही थे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता लेकिन भाई उसने भाई तुम सबको यहाँ पे क्यों छोड़ दिया भाई, मतलब तुम्हें मार के तुम्हारे अंदर का ब्लड बीड लेके भाई अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकते थे, इसलिए भाई तुम्हें भी जिंदा रखने का मुझे समझ नहीं आ रहा। सामने से शान बताते क्यों भाई ना उनको यहाँ पे बेसिकली सीक्रेट चाहिए था भाई, हमारे ग्रुप को जो भी सीक्रेट भाई सामने से वो जानना चाहते थे, इसलिए भाई सामने से उन्होंने हमें नहीं मारा। इसके बाद से जो यान कही भाई यहाँ पे जाइमो से पूछते यहाँ भाई तेरे बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है तो भाई सामने से तू भी कुछ बोलेगी? सामने से कहती भाई मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, अच्छा ठीक है बता देती हूँ भाई, जैसे कि भाई 10 बंदों को मार दिया, कुछ यहाँ पे बच गए थे। उसके बाद से बचने के बाद ना भाई जो कुछ बंदों का जिम्मेदारी मेरे पास आ गया, उसमें से इनके ग्रुप के जो बंदे ना भाई टोटल 3 बंदे थे भाई उनकी जिम्मेदारी मेरे पास आ चुकी थी भाई, मेरे पास हक आ चुका था कि हाँ भाई आराम से मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हूँ। पीछे से तब यहाँ पे शान बोलते कि हाँ भाई जैसे कि भाई इन जिम्मेदारी आ चुकी थी, टोटल लोग 4 बंदे थे भाई, उसमें से जो चीता भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो कि 6ठे स्टेज वाले 20 को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने 20 को लेकर जो बाकी बंदे
बच कुछ के भाई निकल गए थे, उनको ढूंढने के लिए निकल गए। और जो बाकी में इनके 3 बंदे बचे, उन तीनों के बीच में आपस में यहाँ पे झगड़ा हो गया, जिसके बाद से दोनों भाई अपने साइड कहीं और निकल गए और हमें भाई इसके साथ यहाँ पे आना पड़ा। इसके बाद से ये भी हमें टॉर्चर करके ना हमसे जो भी हमारा ग्रुप का जो सीक्रेट था भाई वो निकालने वाली थी, लेकिन उससे पहले सामने से तुम आ गए, सारा का सारा यहाँ पे लफड़ा वगैरह ऐसा क्रिएट हो गया और हम सब भाई तुम्हारे यहाँ पे गुलाम बन गए। जो सुनने के बाद यहाँ पे यान कहिए ओजाइमो से कहते क्या रही यार लड़की भाई तुझे वाकई में अपने ग्रुप वाले बंदों के साथ जमती नहीं किया भाई। इसने अभी अभी बताया भाई तेरा तीन बंदे थे भाई, एंड में तुम्हारे बीच में झगड़ा हो गया, तुम तीनों यहाँ पे अलग हो गए। सामने से कहती हाँ ये तो बड़ी कॉमन की बात है कि भाई तुम्हारे ग्रुप के अंदर आपस में यहाँ पे लड़ाई वगैरह नहीं चलती। यान के बोला हाँ चलती है, दुश्मनी वगैरह थोड़ी सी चलती है। सामने से जाइमो डिटेल में बताती है और कहती हाँ भाई यहाँ पे आने का हमारा 3 सबसे बड़े यहाँ पे रीजन है। सबसे पहले 2 जो सबसे बड़ा रीजन था भाई स्पेशल टाइप का जो एनर्जी था, स्पेशल टाइप का वो जो भाई फूल था भाई, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में मालूम चला था, एक बंदे ने हमें बताया था, उसके लिए आए थे। और तीसरे भाई तुम्हारे जो कंट्री के जो भी यहाँ पे स्पेशल सीक्रेट है ना भाई, सीक्रेट स्किल हो गया फिर कोई भी सीक्रेट बात हो गई, वो सब यहाँ पे जानने के लिए आए थे। और जो बाकी वो दोनों थे जो मेरे साथ झगड़ा करके अलग हो गए, वो दोनों यहाँ पे सेम फैमिली से आए थे, मतलब दोनों यहाँ पे सेम फैमिली से आए। उन्होंने देखा कि हाँ भाई मैं तो अलग फैमिली क्यों, तो ऑफकोर्स मेरे साथ झगड़ा करके सामने से ऐसा दूर भागे, मतलब मुझे ज़्यादा नीचे दिखाने की ऑफकोर्स कोशिश कर रहे थे। जो सुनते यान के सोचते बस इतना ही। सामने से कहता जाइमो से अच्छा ठीक है भाई मैं तेरी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ, मैं तुझे यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए, तू यहाँ पे अगर मेरी मदद मांगी तो सामने से नहीं भाई तेरी मदद मांग के अपने ग्रुप के खिलाफ चल जाऊँ ना भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो अपने ग्रुप को धोखा देने के बराबर हो जाता है, तो ये मैं करने वाली नहीं हूँ। जो सुनते पीछे से शान हैरान होते कह रहे बाप रे, अगर सामने से मुझे ऐसा ऑफर मिलता मैं यहाँ पे लेने को तैयार हो जाती, लेकिन भाई ये लड़की अपने ग्रुप से कुछ ज़्यादा ही लॉयल मुझे लगती है। तो सामने से यहाँ पे यान के भी कहते हैं जाइमो से ओके ठीक है भाई, मैं खाली सामने से पूछ रहे थे, तुम हाँ बोलती मैं मदद करने को यहाँ पे तैयार हुआ था, लेकिन सामने से तुमने ना बोल दिया तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहती सामने से अरे यार तुम वाकई में मतलब मेरी मदद करने को तैयार हो गया, अपने दुश्मन की मदद करने के लिए, तुम मुझे यहाँ पे अच्छे आदमी लगते हो। सामने से यान के बोलते अच्छे आदमी लगते हो, उससे क्या मतलब, मैं तुमसे तो यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा आदमी हूँ। तो शान सॉरी का शानी जाइमो कहते हो ओके ठीक है, तो भाई अगर ऐसी बात है तुम जो मेरे ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करो भाई उसको काम करो भाई, अंडो कर दो, मतलब उसको हटा दो यार प्लीज, मुझे कंट्रोल मत करो। यान के बोलता सपने में भी नहीं, तुझे यहाँ पे मैं कंट्रोल करूंगा, मुसीबत में मतलब तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तेरी जान भी निकाल लूंगा। उसके बाद से कुछ दिन भाई ऐसे हो जाता है, साथ ही में तीनों यहाँ पे रहते हैं भाई, साथ में रहने से मतलब साथ में आई में समझ जो यार मैं कहाँ कहाँ भटक जाता हूँ, साथ में यहाँ पे रहते हैं। उसके बीचों भाई बीस्ट आते हैं भाई, साथ में मिलकर उनके साथ यहाँ पे मुकाबला भी करते, आराम से मारती है वहाँ पे लड़की, आराम से लोग यहाँ पे ब्लड बीड है ना वो कलेक्ट भी करते। यान का भी आराम से अपने प्रैक्टिस वगैरह में लगा है, ऐसे कर करके भाई कुछ दिन निकल जाता है, आराम से भाई प्रैक्टिस करने के लिए बैठा था भाई, इसके पास आकर दोनों लड़कियां फिर से चिपक जाती है। यान का को लगता है कि अरे यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है दोनों लड़कियों के बीच में। उनसे कहता भी कि अरे यार कुछ दिनों से जो हम यहाँ साथ में ना, मैंने भाई तुम्हारे ना अजीब अजीब नोटिस किया भाई, कहीं तुम दोनों मिल के भाई कोई प्लान तो नहीं बना रहे हो मुझे यहाँ पे निपटाने का। सामने से कहती है जाइमो कि भाई ऐसे कैसे भाई, हम भला तुम्हें भाई हम तुम्हारे यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेंगे, वाकई में कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। और साथ ही भाई तुमने देखा हो भाई तुम हमारे यहाँ पे साथी थे, कुछ प्लान वगैरह बनाने के लिए भाई एटलीस्ट हम दोनों लड़कियों के यहाँ पे दूर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, आपस में बातचीत करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। जो सुनते यहाँ पे यान के भी सोचते हाँ भाई लड़की की बात में यहाँ पे दम है भाई, हर समय भाई ये लोग मेरे साथ थे भाई, मैंने उनके मतलब इनके ऊपर भाई 24 घंटे नजर रखा, प्लान बनाने का तो इनको वाकई में टाइम नहीं मिला होगा। उसके बाद से सामने से जाइमो पूछती कि हाँ भाई तुम बताओ यहाँ पे यान का यार तुम अजीब अजीब सी बर्ताव करे कुछ दिनों से, क्यों तुम्हें कुछ हो गया है क्या? लेकिन यहाँ पे यान को भाई अभी भी उनके ऊपर शक हो रहा है कि नहीं भाई ये 2 लड़कियां भाई अजीब लग रही है, अजीब ऐसे भाई यान को कोई पटाने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं, जो उनका पुराना प्लान था। यहाँ पे अब आत्मा से पूछता है यान के यार आत्मा बता यार मुझे इनके जो बर्ताव करें भाई मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। सामने से आत्मा कहता देखिए यार आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे मालूम तो नहीं चल क्या करने की कोशिश कर रहे, लेकिन दाल में मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ काला लग रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो करे भाई आपको यहाँ पे चोट पहुंचाने के लिए। और फिर ध्यान से आत्मा भी देखता है, समझ देखा अच्छा मुझे लगता है ना ये आपको यहाँ पे पटाने की कोशिश करे, तो आप ये काम कीजिए भाई आप यहाँ पे पटने का नाटक कीजिए कि जैसे भाई आप इनके प्यार में गिर गए। उसके बाद से भाई देखिए दोनों लड़के भाई कब तक अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल कर पाती है। यान के बोलते हाँ सही प्लान है भाई करके देखता हूँ। आराम से जाइमो को लेता है, उसके सिर को हल्का सा टच करता है, उसको लेटा देता है और उसके ऊपर भाई आराम से खुद भी लेटता नहीं, आई मीन समझ ऐसा यहाँ पे पोजीशन मारता है, जिसके बाद से जाइमो तो यहाँ पे ऐसा लगता है उसे कि हाँ भाई ये बंदा भाई इसका यहाँ पे अरमान खड़े होते नहीं है, तो लड़कियों के प्यार के पीछे कैसे गिरेगा। उसको लगता है कि यहाँ पे यान का नाटक करे भाई मुझे डराने के लिए। पीछे से यहाँ पे शान डर जाती है कि एक सेकंड अगर इसका वाकई में अरमान जागते हैं तो भाई ये कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। सामने से यहाँ पे यान के भी उनसे कहते कि अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है इतने दिनों से भाई तुम दोनों लड़कियों को भाई अजीब इतना बर्ताव क्यों करी थी। अच्छा भाई तुम दोनों लड़के भाई मेरे प्यार के पीछे यहाँ पे गिर गई, मेरे साथ वो सब यहाँ पे करना चाहती हूँ ना, कोई बात नहीं सामने से मैं भी करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे जाइमो की भी फटने लगती है कि एक सेकंड मुझे लगा था भाई इन लौंडे के यहाँ पे अरमान खड़े होते ही नहीं है, तो ये सब इसको करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन ये भाई नहीं शायद इसका करता है भाई, इसका सब कुछ करता है, इसके अरमान भी खड़े होते जो सोच सिलाने लगती कि नहीं प्लीज छोड़ दो भाई मेरे साथ यहाँ पे कुछ मत करो। पीछे से यहाँ पे शान हिले जा रही, कह रही यार वाकई में क्या उसके साथ यहाँ पे जबरदस्ती कर देगा क्या,
लेकिन तब यहाँ पे यान के नोटिस करता है यार आसपास मुझे यहाँ पे दुश्मन वगैरह महसूस हो रहे। शाइमो से कहते हैं शाइमो तो यहाँ पे शांत है भाई, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत मत कर, मतलब आराम से अपना माइंड शांत कर दे, मुझे महसूस हो रहा है आसपास यहाँ पे कोई शायद दुश्मन वगैरह है, तो जो भी यहाँ पे बीस्ट जानवर को कंट्रोल कर सकती है वो सबको यहाँ पे हर जगह फैला दे ताकि भाई जाके आराम से देख ले। यहाँ पे ये भी कहते ओके ठीक है, मनी मन सोचते अच्छा भाई ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये बेसिकली खाली यहाँ पे अपने माइंड को शांत करने के लिए आई मीन क्या करना चाहता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दुश्मन वगैरह भाई इसको एहसास हो गया। चलो सही, काफ़ी अच्छा बात है, मुझे यहाँ पे एहसास नहीं हुआ। लेकिन तभी सामने से कहती एक सेकंड भाई मैंने बीस्ट भाई जो मैंने यहाँ पे फैला के रखे थे भाई उनकी यहाँ पे मौत हो गई। यान के बोलते भाई मौत हो गई भाई, कितने के भाई कितने की मौत हुई। सामने से कहती हाँ टोटल मैंने यहाँ पे 6 को भेजा था, 6 के 6 की यहाँ पे मौत हो गई, उसमें से भाई एक 5वें स्टेज का था और बाकी सारे यहाँ पे 4थे स्टेज के थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।